Hello, dear students, and welcome to English class. I hope that you all are fine and taking good care of yourselves. We have already completed 3 chapters from English literature book, and today we are going to start chapter 4, The Princess and the Pea. Princess means Rajkumari and pea means matar. So students, this is an interesting story about princess and pea. अब ये तीनों लोग या ये तीनों चीज़ें अपने किस तरह से एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, that we will come to know when we will read the story. Okay, so now let's start the reading. Once upon a time, a prince wanted to marry a princess, but she had to be a true princess. So he traveled around the whole world to find one. There were lots of princes, but he could not find out if they were true princes. So he returned home feeling very sad. Once upon a time, a prince wanted to marry a princess. एक बार की बात है कि एक प्रिंस मीन्स राजकुमार, वो किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था. बट शी हैड टू बी ट्रू प्रिंसेस, लेकिन वो चाहता था कि जो उसकी जो प्रिंसेस हो वो एकदम सच्ची प्रिंसेस, सच्ची राजकुमारी हो. सो ही ट्रैवल अराउंड द होल वर्ल्ड टू फाइंड वन. सो ही ट्रैवल मतलब वो पूरी दुनिया में घूम के आ चुका था, सभी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया था एक अच्छी और सच्ची राजकुमारी ढूंढने के लिए. देयर वर लॉट्स ऑफ प्रिंसेस बट ही कुड नॉट फाइंड आउट इफ देयर वर ट्रू प्रिंसेस. तो बहुत सारी प्रिंसेस राजकुमारियों से मिला, बहुत सारी राजकुमारी देखी, लेकिन उसे अपनी सच्ची प्रिंसेस नहीं मिली. सो ही रिटर्न्ड होम फीलिंग वेरी सैड. इसलिए वो दुखी होकर घर वापस आ गया. वन नाइट देयर वॉज अ ड्रेडफुल स्टॉर्म. एक रात बहुत तेज, बहुत भयंकर तूफान आया. स्टॉर्म मीन्स तूफान, ड्रेडफुल मीन्स भयानक. ओके, सो एक रात बहुत तेज तूफान आया. देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग and it rained very hard. It was very scary night. There was thunder and lightning. Thunder means जो बादल गरजते हैं या जब बिजली, उसकी जो आवाज़ होती है that is thunder, and lightning means बिजली चमकना. And it rained very hard, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बारिश हो रही थी. It was very scary night means अगर कोई नॉर्मल आदमी अगर वैसी तूफ़ानी रात में खड़ा हो जाए तो उसे बहुत डर लगे. वो जो रात थी वो बहुत भयानक थी, बहुत डरावनी थी, बिकॉज बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और जो रेनफॉल हो रही थी इट वॉज ऑल्सो वेरी हैवी. देयर वॉज नॉकिंग हर्ड एट द पैलेस गेट. पैलेस गेट मीन्स जो महल था वहाँ, उसका जो गेट है उस पर किसी ने नॉक किया. Now who could be out on such a night as this? Thought the old king's servant as he went to open the gate. तो जो सर्वेंट था उसने सोचा इतनी रात को कौन होगा. ये सोचते हुए जो राजा का जो सर्वेंट है वो गेट खोलने के लिए चला गया. There stood a princess outside the gate. और जैसे ही उसने सर्वेंट मीन्स नौकर, जैसे ही सर्वेंट ने गेट खोला तो उसने क्या देखा कि वहाँ गेट के बाहर एक राजकुमारी खड़ी है. बट ओ शी लुक सो सैड एंड शी वॉज लॉस्ट. हर क्लोथ्स वर वेरी वेट एंड डर्टी. और वो जो राजकुमारी थी वो बहुत ही दुखी लग रही थी. एंड शी वॉज लॉस्ट, और वो गुम गई थी, मतलब वो कहीं रास्ता भूल गई थी. हर क्लोथ्स वर वेरी वेट एंड डर्टी. उसके जो क्लोथ्स हैं, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत गीले हो चुके थे और गंदे भी हो चुके थे. डर्टी मीन्स गंदा, वेट मीन्स गीला. ओह प्लीज़ हेल्प मी, आई एम प्रिंसेस शुगर प्लम. सो
उसने उस सर्वेंट को देखते ही बोला कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं राजकुमारी शुगर प्लम हूँ, मेरा नाम शुगर प्लम है। शी क्राइड आउट, मीन्स वो बहुत दुखी लग रही थी, तो वो बहुत रिक्वेस्ट के साथ गिड़गिड़ाते हुए नौकर को बोले कि मुझे मेरी मदद करो, मैं राजकुमारी शुगर प्लम हूँ। I live on the other side of the mountain and the wind blew me here. मैं पहाड़ों के उस तरफ रहती हूँ। I live on the other side of the mountain. मतलब पहाड़ों के उस तरफ रहती हूँ, मेरा घर पहाड़ों के उस तरफ है, और मैं तूफान मतलब जो आंधी आई थी उससे मैं यहाँ पर आ गई, वो मुझे यहाँ ले आई, आंधी के बहाव फोर्स के साथ मैं उड़कर यहाँ आ गई। नाउ आई कांट फाइंड माई वे टू माई फादर्स पैलेस, और अब मुझे मेरे पापा के घर का रास्ता ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ। द किंग सर्वेंट टुक हर टू द किंग, तो राजा का जो नौकर था वो उसे राजा के पास ले गया। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से एक राजकुमारी महल तक पहुंच गई और वो गुम चुकी थी, उसे अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसे ये राजमहल दिखा और वो यहाँ मदद मांगने के लिए आ गई। अब स्टोरी में नेक्स्ट क्या होता है और ये राजकुमारी अपने घर पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन you read this page, underline difficult words and learn difficult spellings. जो भी hard words हैं उसकी spellings आपको learn करनी है। Okay, that's all from my side today. Thank you and have a nice day.